प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, यहाँ सबसे पहले पीरियड के समय, फीमेल में जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उस समय अगर देखा जाए तो उस समय दो हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले पीरियड के समय कितने हार्मोन? दो हार्मोन। एक होता है मित्रों एफएसएच हार्मोन, दूसरा एलएच हार्मोन। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब प्रश्न ये बनता है, ये हार्मोन रिलीज कहां से होते हैं? तो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिसे हम अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये दोनों हार्मोन एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन ये अग्रपीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। अर्थात उसका घर कहाँ है? एफएसएच और एलएच का घर कहाँ है? अग्रपीयूष ग्रंथि। और ऑफिस कहाँ है? ओवरी, अंडाशय, इसकी ऑफिस है। और घर कहाँ है? अग्रपीयूष ग्रंथि। ये भूलना नहीं चाहिए मित्रों। अगला हम बात करते हैं, जैसे ओवरी की हम बात कर रहे हैं तो ओवरी, फीमेल में ओवरी दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक दायां एक बायां। तो इसमें जो पीरियड आता है फीमेल में, उसमें अल्टरनेट क्रम से हर महीने अलग अलग अल्टरनेट होता है। जैसे दिसंबर महीने में अगर दायां से हुआ है तो जनवरी के महीने में बाएं अंडाशय से होगा। मित्रों, आइए हम बात करते हैं एफएसएच और एलएच हार्मोन। अब ये काम कैसे करता है? तो मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि बच्चियों में जब फर्स्ट पीरियड आता है लगभग 13 से 13.5 साल की उम्र में, तो उस समय ये सबसे पहला काम एफएसएच हार्मोन का है। एफएसएच हार्मोन उससे पहले ही ये काम करता है कि ये जो ओवरी का लेयर होता है, कवर, फॉलिकल इसको हम कहते हैं, और इस फॉलिकल को क्या बनाता है? डेवलप करता है, मजबूत बनाता है, विकास इसका करता है। तो फॉलिकल का विकास कौन करता है? एफएसएच हार्मोन। इस फॉलिकल का विकास कौन कर रहा है? एफएसएच हार्मोन। दूसरी चीज, अब समय आने पर जब पीरियड का समय होता है उस समय ये एफएसएच हार्मोन इस फॉलिकल का जो ये डेवलप किया रहता है, विकास किया रहता है, इसको ये तोड़ देता है। देखिए, हमने तोड़ दिया। यही काम ये एफएसएच करता है समय आने पर। अब जब एफएसएच हार्मोन तोड़ दिया उस फॉलिकल को, तो फॉलिकल के अंदर अंडाणु होते हैं, वो अंडाणु निकल करके बाहर आ गए। कहाँ आ गए मित्रों? बाहर। और बाहर कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन नली में। अब ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन नली में, एलएच हार्मोन यहाँ से कार्य करना चालू करता है। एफएसएच का काम खत्म हो गया। एफएसएच का काम कितना है? ओवरी के फॉलिकल को डेवलप करना। दूसरा काम क्या है? पीरियड के समय फॉलिकल को तोड़ देना। इतना निश्चित हो गया, दो काम आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं एलएच हार्मोन। यहीं से इसका एलएच हार्मोन का काम आता है। हमने यहाँ देखो लिखा है एलएच हार्मोन, यहाँ से अंडाणु निकल गए बाहर, यहाँ आ गए अंडाणु। अब यहाँ से ये एलएच हार्मोन इसको, अंडाणु को ले जा करके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाएगा। जिस प्रकार हम लोग घर से बचपन में कुछ नहीं देखे रहते हैं, पापा मम्मी या चाचा कोई भी रास्ता हम लोगों को मेला दिखाने और जगह लेके जाता है, सेम उसी प्रकार से, क्योंकि अंडाणु को पता नहीं है तो अंडाणु को लेके कौन जाता है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन ले जा करके फैलोपियन ट्यूब में यहाँ जो है इसको छोड़ता है। अब ये यहाँ पर
फ्लैपियन ट्यूब में अंडाणु 14 दिन तक रहता है। कितने दिन तक मित्रों? 14 दिन तक। 14 दिन तक ये वहां पर रहता है और 14वें दिन अगर 14 दिन तक शुक्राणु नहीं आया, शुक्राणु को ये 14 दिन तक इंतजार करती है और 14 दिन तक इंतजार करने के बाद अगर शुक्राणु नहीं आया तो ये डिक्रीज हो करके ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ फिर अगले महीने बाहर चली जाती है। कितने दिन इंतजार करती है? ये समझ लीजिए ओवम है, महारानी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान का इंतजार कर रहे हैं। महारानी संयोगिता किसका इंतजार 14 दिन करती हैं? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान कौन है? शुक्राणु है। और महारानी संयोगिता कौन है? अंडाणु। अंडाणु कितने दिन तक इंतजार करती है? 14 दिन तक। किसका? शुक्राणु का। अगर ये मिल गए दोनों, अब 14वें दिन अगर मिल जाते हैं तो ये 14वें दिन जब मिलने के बाद 90% ये उम्मीद रहता है कि फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। लेकिन पीरियड के पहले दिन से ही, जिस दिन पीरियड प्रारंभ होता है उस दिन से 14वां दिन जो है ये होता है, उस दिन अगर शुक्राणु अंडाणु से मिला तो उस दिन जो है 90% प्रेगनेंसी कंसीव करने की उम्मीद रहती है। कारण क्या है? 14वां दिन का है, इसका कुछ कारण होगा। अब कारण ये है कि क्योंकि 14वें दिन ये जो अंडाणु है इसका ओजिनेसिस का क्रिया होता है, अंड जनन ये करता है, क्रिया करता है, या ओव्यूल्यूशन होता है इस अंडाणु में। अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, ओव्यूल्यूशन होता है और ओजिनेसिस की क्रिया होती है और 14वें दिन। और जो कौन हार्मोन करवाता है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस अंडाणु का क्या करवाता है? 14वें दिन ओजिनेसिस और ओव्यूल्यूशन करवाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो और यहाँ हमने लिख भी दिया है एफएसएच हार्मोन क्या काम कर रहा है? ग्रेफियन फॉलिकल को डेवलप करता है और क्या फॉलिकल को तोड़ता है समय आने पर। तो दो चीजें जान गए। एफएसएच हार्मोन क्या काम करता है? ग्रेफियन फॉलिकल को तो डेवलप करना और फॉलिकल को तोड़ देना। अब किसका काम आएगा? एलएच हार्मोन। एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है ओव्यूल्यूशन कराना, अंडोत्सर्ग कराना। कौथे दिन होता है? 14वें दिन। और oogenesis कराता है, अंड जनन कराता है। कौन कराता है? एलएच हार्मोन। और क्या करता है? अंडाणु को फ्लैपियन ट्यूब तक पहुंचाता है, निषेचन नली तक पहुंचाता है और कंसेंट्रेशन ऑफ ओवम यानी अंडाणु की सांद्रता को बनाए रखता है, जिससे अंडाणु में ओव्यूल्यूशन हो सके। मित्रों इतना आप जान गए। तो और हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड ऑफ फीमेल। फीमेल में जब फर्स्ट पीरियड कब स्टार्ट होता है तो जो बायोलॉजिकल माना जाता है वो 13.5 वर्ष। कितने ईयर्स? 13.5 ईयर्स माने जाते हैं। जो फीमेल में फर्स्ट पीरियड, पहला पीरियड जब आता है तो 13.5 साल की उम्र में। और मीनार्च पावर कई बार पूछा गया है। मीनार्च पावर बच्चियों में, स्त्रियों में कब आती है? तो 11 साल की उम्र में लगभग, यानी पीरियड आने के लगभग 2 से 2.5 साल पहले। अर्थात स्त्री बनने की योग्यता 11 साल में ही स्टार्ट हो जाती है। ये इसलिए हमने यहाँ लिखा है 2.5 साल, लगभग 2.5 वर्ष पहले। या प्यूबर्टी पीरियड कितने वर्ष का होता है? लगभग प्यूबर्टी पीरियड वही है कि प्यूबर्टी पीरियड जितने उम्र में आता है, लगभग 13.5 साल। कितने साल मित्रों? 13.5 साल में ये प्यूबर्टी पीरियड का टाइम होता है। प्यूबर्टी पीरियड लगभग कितना होता है? जब वही सबसे पहला पीरियड आता है उसी को हम प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं। तो कितना वर्ष? 13.5 साल। 13.5 साल मित्रों। कितना साल? 13.5। थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। 13.5 वर्ष होता है प्यूबर्टी पीरियड का समय। ये 13.5 वर्ष होता है। मीनार्च पावर कितने वर्ष? 11 वर्ष। अब क्यों 11 वर्ष?
क्योंकि उसमें स्त्री बनने की योग्यता लगभग पीरियड के 2 से 2.5 साल पहले ही आ जाता है। तो मित्रों, इसके बाद एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है अक्सर वनडे एग्जाम में कि जो है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, या स्पर्म और ओवम का निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फ्लैपियन ट्यूब में, यहाँ क्योंकि यहीं पर 14 दिन रहते इंतजार करती है अंडाणु, ये कहाँ इंतजार करता है, फ्लैपियन ट्यूब में, और यही जब मिलते हैं तो यही निषेचन भी होगा। तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, या ओवम और स्पर्म का निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लैपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लैपियन ट्यूब में। और एक चीज जान लीजिए, ओवरी से, यहाँ से इसके बाद ओवरी से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है मित्रों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन, तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन। तो ओवरी से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं मित्रों, 3। कौन कौन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन को हम जो है गार्ड हार्मोन भी कहते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन मित्रों, ब्यूटी हार्मोन, सुंदरता का हार्मोन। इसी समय जो है क्या करता है, 12 से 13 साल 14 साल की उम्र की बच्चियां जो होती हैं एकदम जान लीजिए कि लहराते रहते हैं। आप देखिए एस्ट्रोजन ही काम करता है वहां। और एक चीज जान लीजिए, वही बच्ची कैसे है कि अगर 5 साल की बच्ची है तो मम्मी चाहे 2 चूरका बांध दे तो कोई परहेज नहीं विद्यालय जाने के लिए। लेकिन अगर वही 13 से 14 साल की बच्ची हो गई तो मम्मी से कहती है मम्मी तुम पुराने जमाने की हो, तुमको कुछ नहीं आता है। तो बाल क्या करती है, बाल बांध के स्टाइल में आगे करती है। ये एस्ट्रोजन का कमाल होता है। ये क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को व्यक्त करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को व्यक्त करता है, और इस हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है। और कौन हार्मोन रिलीज होता है मित्रों, रिलैक्सिन हार्मोन। और रिलैक्सिन हार्मोन ये प्रेगनेंसी के समय जो है काम करता है। तो मित्रों इसके लिए, इस हार्मोनों के लिए हम मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। पुनः एक बार सभी को नमस्कार। इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।